मॉड्यूल 8 जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र है उसका जो तीसरा भाग है पर्यावरण अध्ययन का कार्यक्षेत्र, उसकी गतिविधि एक अपनी समझ की जांच करें कि हम प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें मात्र 4 प्रश्न हैं। इन्हें हम ध्यान से समझेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम मॉड्यूल का यहाँ तक अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, ताकि ये प्रश्न हमें हमारे ज्ञान को रिवाइज करने में महत्वपूर्ण योगदान दें। सही या गलत बताएं। पहला प्रश्न है, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। तो ये जो चित्र है ये मॉड्यूल के बीच में पीछे दिया हुआ है। अगर आपने अध्ययन किया है मॉड्यूल का तो आपने चित्र देखा होगा। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हाँ, सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। सही हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। देखिए, गणित और भाषा दोनों ही कला शिक्षा से पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हैं, ये तीनों ही। तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। तो ये भी जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि सभी विषय जो हैं पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में से एक विषय के रूप में शामिल है। तो ये जो है ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से हमारे 4 प्रश्न सही हो गए। स्कोर भी हमारा 4/4 हो गया है। मॉड्यूल 8 के जो 5वां भाग है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्रीय आयाम, उसकी जो गतिविधि 4 है उसकी प्रश्नावली को देखते हैं। सही या गलत बताएं। जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। ये जल संसाधन में पीने योग्य भी जल आता है और न पीने योग्य भी। तो ये सही हो गया। जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं। देखिए, ये तो गलत है। जल संग्रहण इकाइयाँ मानव निर्मित भी हैं और प्रकृति निर्मित भी हैं। समुद्र है, झील हैं, ये सब प्राकृतिक निर्मित हैं। तो ये तो गलत है। सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। देखिए, सभी जल भंडारण इकाइयाँ जो हैं वो जल संसाधन भी हैं। सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन नहीं है। अब हमने घड़े में पानी भर के रख लिया या टंकी में पानी भर के रख लिया तो जल संसाधन नहीं है। तो ये गलत हो गया। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। जी हाँ, ये बात तो सही है। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। सही। सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ। जी हाँ, जितने भी जल संसाधन हैं वो जल के भंडारण की इकाइयाँ भी हैं। जैसे समुद्र हो गया, या वर्षा का जल है वो बादलों में रहता है भंडार के रूप में, या झील हैं उसमें रहता है। तो ये सही हो गया। इस तरह से हमारे 5 प्रश्न हम सबमिट करते हैं। 5 के 5 प्रश्न हमारे
सही हो गए। हमारा स्कोर 5/5 रहा। सभी को नमस्कार।